खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? अच्छा सर, अब ये है कि जो ये के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर, कह रहे हैं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी आप जब तक पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। मैं ये अभी मेरे सामने से गुजरा, मैंने कहा मैं ये भी आपके सामने रख दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात करते हैं कि चले थोड़े से हालात ठीक हो, ये हो वो हो, तो वही एक स्टार्ट हो गया। आप इस अटैक पर क्या कहेंगे? ये कश्मीर में जो हुआ है बहुत ही आम ताशीज जो हैं इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो ताशीज थे, आर्मी के ताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। मासूम जो मारे गए हैं, मैं ये अब आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्या इसके ऊपर अब ये उनकी तरफ से बल्कि शुरू हो गया, कहा क्या जाएगा, ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये दहशतगर्दी करवाई जाती है और ये करवाई गई है। मैं आपको, अगर आप इजाजत है, मैं छोटा सा क्लिप चला देती हूँ अभी अभी जो मैं देख रही हूँ, जो कि इंडियन मीडिया पे चल रहा है। मेजर गौरव आर्या बात कर रहे थे, ताकि आप फिर उस पर्सपेक्टिव में जरा इसको, इस टॉपिक पे बात कर सके। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले से देश के लोगों में आतंकवाद को लेकर गुस्सा है और भारत भी सख्त है। उस हमले के बाद पाकिस्तान में भी डर का माहौल है, क्योंकि माना जा रहा है अब भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। मैं जो था, मेरा जो ट्रिप था, मैं भारत गया था, और मैं भारत जब भी जाता हूँ बड़ा एक्साइटेड होता हूँ हमेशा। और उसके बाद आके आज जो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ बड़े भारी दिल के साथ,
कि जो कश्मीर में जो हुआ है और खासकर जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे हैं, एक तो मैं उस पर कंडेम करना चाहूंगा उसको, और दूसरा दुआ करना चाहूंगा जो लोग मारे गए हैं, माओ के बच्चे मारे गए हैं, बीवियों के हस्बैंड, बच्चों के बाप। कि अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आ गया है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हम हर तरह के आतंकवाद को खारिज करते हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से इस हमले को लेकर सख्त रुख जाहिर किया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कायराना हमले के गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो है, ये हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले जैसा ही है। तब हमारे देश के 40 जवान बलिदान हुए थे और आज देश के ही 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। इन सब के बीच पहलगाम उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। अब होगा पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद दोस्तों। सिंधु नदी जल संधि नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया दोस्तों। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश आक्रोश में है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट में सिंधु नदी जल संधि तोड़ दिया दोस्तों। 2.5 घंटे बैठक चली में पहलगाम आतंकी हमले की साजिशकर्ता के खिलाफ जवाही कार्रवाई में हरी झंडी दे दी है दोस्तों और तीनों सेनाओं को बुलाकर बोल दिया गया है दोस्तों। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को हत्या करने के आतंकी वारदात के बारे में विस्तार जानकारी दी दोस्तों। हमले के बाद पाकिस्तान को डर सताने लगा है और भारत की कार्रवाई के खौफ में पाकिस्तानी वायुसेना रात भर अलर्ट मोड पर रही। फ्लाइट रडार डेटा में दर्ज पाकिस्तानी वायुसेना की असामान्य गतिविधियों से इसका पता चला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। स्क्रीनशॉट में पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख विमानों को कराची स्थित दक्षिणी वायु कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तर में स्थित ठिकानों की ओर ले जाते हुए देखा गया। एक तो वो उनके लिए दुआ करना चाहूंगा और जो लोग जख्मी हैं उनके दुख दर्द के लिए दुआ करना चाहूंगा। लेकिन
मैं बड़ा वाज वेरी एक्साइटेड, आई हैड अ वंडरफुल ट्रिप टू इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट मैं इस दफा मेरा दूसरा ट्रिप था। तुम लोग मारे गए हैं और अब ये जो एक पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू होने लगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कट शॉर्ट करके अपना विजिट वो वापस पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भारत वापस पहुंच रहे हैं। बल्कि अभी रास्ते में होंगे, उन्होंने कल शाम को आना था लेकिन वो आज शाम को आ रहे हैं। डिनर भी उन्होंने अपना स्टेट डिनर वो भी कैंसिल कर दिया है। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि शायद किसी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि कहा जा रहा है एक साइड से कि लश्कर